नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। कैसे कैसे समय परिवर्तन लेता है, कभी वक्री अवस्था लेता है, कभी मार्गी चलता है और कभी कभी राशि का परिवर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार के ग्रहों के हमें फल प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही में शनि का वक्र तो हम लोगों ने देख लिया, गुरु का वक्रत्व भी हमने देख लिया और अभी एक ग्रह और वक्री होने जा रहा है, वह है मंगल देव। यानी कि मंगल देव यानी कि जो सैनिक है, यानी कि जो बल है, जो हमारा पौरुष है, वह राशि परिवर्तन भी करेगा और साथ में वक्री अवस्था को भी लेगा। तो वक्री अवस्था का सीधा सा नियम क्या है कि जैसे ये बैकवर्ड को जाना है, पीछे जा रहे हैं और इस तरीके से जब थोड़ा सा स्थिर हो गए तो ये स्थिर काल कहलाता है। यानी कि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था को लेता है तो कुछ समय के लिए यह स्थिर होता है और स्थिर होने के बाद वह अपनी वक्र गति को लेता हुआ पीछे चलता है और जब उसका वह कार्यकाल पूरा हो जाता है वह फिर एक बार स्थिर होता है और स्थिर होकर के पुनः यह मार्गी अवस्था को प्राप्त करता है। तो यह जो वक्रत्व की चाल है, यह मंगल देव लेने जा रहे हैं। यह वृषभ राशि से में इनका विशेष महत्व यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि यह मिथुन राशि से यानी कि कम्युनिकेशन की राशि से यह वक्रत्व प्राप्त कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2022 को। और इनका जो यह जो कहा जाए कि ये वक्रत्व है, यह 12 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। यानी कि 12 जनवरी 2023 को यह पुनः मार्गी होकर के अपनी राशि में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में पुनः वापिस आ जाएंगे। तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पर रिलेशन दिखाई देंगे कि कम्युनिकेशन में कोई बात कही गई और इसके बाद वो मना कर दी गई। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव होगा। तो यह जो वक्रत्व है, ये देखा जाए तो ये जो मंगल का वक्रत्व है, ये 74 दिनों के लिए रहने वाला है। यानी कि 74 डेज के लिए यह मंगल का वक्रत्व रहने वाला है। तो आप देखेंगे ये जो आज 30 अक्टूबर से यह आरंभ होगा, यह 12 जनवरी तक इसी प्रकार से रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा स्थिरता का समय होगा और एक बार यह जो समय है, यह 12 जनवरी के आसपास में जब यह मार्गी होना आरंभ करेंगे, उस समय भी कुछ स्थिरता देंगे। यानी कि स्थिरता रखेंगे, मंगल थोड़े स्थिर हो जाएंगे और स्थिर होकर के सोचेंगे कि मुझको आगे कैसे काम करना है। ये प्रकार का यहाँ पर इनका महत्व होगा। तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो मंगल का वक्रत्व यानी कि बल पौरुष का प्रतिनिधित्व कहा जाए, आपके तेज को कहा जाए, तो यहाँ पर अभी मंगल देव ऐसा भी विचार करेंगे कि इतना बल, इतना पौरुष यहाँ पर करना चाहिए या नहीं। ये कम्युनिकेशन करने, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि में है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है। कम्युनिकेशन मिथुन राशि में आता है, तो कम्युनिकेशन कुछ हॉट टेम्पर्ड होकर के फिर वह विचारशीलता, विचारशीलता के बाद ऐसा करना उचित है अथवा नहीं उचित है। तो जब ये वक्रत्व लेंगे, तो वक्रत्व लेने के साथ साथ इनका जो कम्युनिकेशन है वो भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई थॉट दिया गया और उस थॉट को वापस लेने का काम। तो इस प्रकार के, क्योंकि जो मंगल है वह सूर्य के आदेश पर चलते हैं, तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना कि सूर्य का आदेश यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई ऐसे नियम को लाए और नियम लेने के बाद उस पर विचारशीलता करें और विचारशीलता करने के बाद उसको वापस लेने का भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर हम मंगल का नेचर देखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ जो प्रभावित राशि है वह वृषभ राशि है और साथ में मिथुन राशि में भी कुछ ना कुछ हम लोग को यह चीज देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि इस समय मंगल के तेज के कारण कुछ आंदोलित हो चुकेगी, क्योंकि ये जो 74 दिन का है, तो यहाँ पर मंगल देव अपना प्रभाव जो है वह शुक्र की राशि वृषभ पर रखेंगे और जो वृषभ राशि है वह अपने आप में स्थिर राशि है। इसको कहा जाए चर और अचर। अगर मेष राशि इसकी चर कही जाती है तो यह अचर हो जाती है, यानी कि स्थिरता को देने वाली राशि होती है। तो इस प्रकार का यह वृषभ राशि के ऊपर मंगल का विशेष प्रभाव रहने वाला है। इसके अपोजिट में देखें तो वृषभ से जो अपोजिट की राशि है वह वृश्चिक राशि कहलाती है। तो इस मंगल का प्रभाव वृश्चिक राशि पर भी रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वृश्चिक राशि में विशेष प्रभाव होगा, शुक्र की वृषभ राशि में विशेष प्रभाव होगा, साथ में
धनु राशि पर भी कुछ विशेष प्रभाव थोड़ा बहुत रहने वाला है, क्योंकि जिस समय तक यह स्थिरता लेकर के, जैसे कहा जाए तो अभी के 3-4 दिन को अगर कहा जाए, यानी कि 30 तारीख से 1-2 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि ये जो धनु राशि है इसमें मंगल का कुछ विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि कुछ एक मंगल का तेज भी यहाँ पर दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के लिए कुछ इच्छाओं की पूर्ति का भी है भाव कहा जा सकता है, क्योंकि मेष राशि से अगर देखा जाए तो मेष राशि यानी कि उनके पंचम भाव, धनु राशि के लिए मेष राशि पंचम भाव होती है, यानी कि इच्छाओं के भाव रखती है। तो ऐसे में क्या है कि इच्छाओं की जो पूर्ति है वह कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि यह वृषभ राशि में जब आएंगे, यानी छठे भाव में जब आएंगे, तो छठे भाव में कुछ विरोध के बावजूद भी यहाँ पर जो संघर्ष की स्थिति है वह उत्तम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि छठे भाव में जब भी मंगल होते हैं तो वह बहुत ही अच्छे और कारगर परिणाम देते हैं, यानी कि शत्रु का के ऊपर आपका पूर्ण रूप से प्रभाव रहता है। तो यह जो कुछ विशेष समय है, इस समय को ध्यान देना कि यह जो मंगल है, यह मंगल इस समय पर वक्री होने के साथ साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे। मेरा इस समय प्रवास अमेरिका में है, और अमेरिका में चूंकि यहाँ ठंड बहुत है, तो आप देख सकते हैं मेरी वेशभूषा से कि यहाँ पर अत्यधिक ठंड है, और आज भाग्यवश कुछ धूप निकली हुई है, तो इसका आनंद भी ले पा रहे हैं। नहीं तो घरों के अंदर ही रहना होता है, और ऐसे में घरों के अंदर में ही रह करके जो यहाँ के घर के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपको उतनी ठंड तो कभी नहीं लग सकती जैसी कि भारतवर्ष में लगती है, शायद इसलिए भी कि यहाँ पर जो घर है वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। मेरी यात्रा अभी चलती रहेगी, अभी हो सकता है मुझे न्यूयॉर्क और डेलावेयर या मुझे और भी अमेरिका के और भी क्षेत्र को घूमने का अवसर प्राप्त होगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, मैं एपिसोड बनाने का प्रयास करूंगी और आप लोग तक पहुंचाने का काम करूंगी। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।